पाकिस्तानी बैटर्स ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 120 रन का हदफ शाहीनों के लिए पहाड़ बन गया। ग्रीन शर्ट्स को 6 रन से शिकस्त। 20 ओवर्स में 113 रन ही बना सके। पाकिस्तान टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन भी भारत से शर्मनाक शिकस्त पर मायूस। कहा, जीतने की पोजीशन में थे फिर भी हार गए। गैरी क्रिस्टन ने कहा कि 72 रन पर 2 खिलाड़ी आउट थे। मैच हमारे हाथ में था। अहम मरहले पर गलत फैसले किए गए। भारत ने इस विकेट पर अच्छा टोटल किया। ये छोटा टोटल नहीं था। भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 120 रन का हदफ शाहीनों के लिए पहाड़ बन गया। ग्रीन शर्ट्स को 6 रन से शिकस्त। 20 ओवर्स में 113 रन ही बना सके। जानता हूं टीम में क्या चल रहा है। छोटी नहीं बड़ी सर्जरी करना पड़ेगी। बाहर बैठे टैलेंट को मौका देना पड़ेगा। चेयरमैन पीसीबी ने अपने लाहेमल बता दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेहतरीन टीम तैयार करनी है। कौमी टीम इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। आउट भी ना हुआ, एवरेज भी बढ़ाता रहा। इमाद वसीम ने जानबूझकर मैच हरवाया। साबिक कप्तान सलीम मलिक ने इमाद वसीम की बैटिंग पर सवाल उठा दिया। 24 न्यूज़ की क्रिकेट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमाद वसीम ने जानबूझकर बॉल ज़ाया किए और मतलूबा रन रेट ऊपर कराया। मोहम्मद रिजवान की विकेट भी इमाद वसीम की वजह से ही गिरी। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर अगर मगर का शिकार। 2 मैच हारने के बाद कौमी टीम की सुपर 8 रसाई दोनों दूसरी टीमों पर मुनहसर है। पाकिस्तान को रसाई के लिए बकिया 2 मैच जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजिम है। पाकिस्तान को अगले 2 मैचेस कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ खेलना है। अमेरिका को इंडिया और आयरलैंड से मुकाबला करना है। भारतीय बैटिंग लाइन पर पाकिस्तानी बॉलर्स बिजली बनकर गिरे। शाहीनों की घनघरज ने भारतीयों के परखचे उड़ा डाले। टॉप ऑर्डर 50 रन पर ढेर। मिडिल ऑर्डर 95 तक ना चल सका। नसीम शाह, हारिस रऊफ की 21-21 रन देकर 3-3 विकेटें। मोहम्मद आमिर ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन शाह अफरीदी का एक शिकार। T20 में पहली बार भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ ऑल आउट। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के सामने भारतीय बैटर खेलना भूल गए। नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी के ताबड़तोड़ हमले। रोहित 11 पूरा मैच बेबस नजर आई। इससे कबल T20 मैचेस में 2 मरतबा भारत की 9 विकेटें और 2 ही मरतबा 7 विकेटें गिरी। लकी मरवत में फोर्सेस की गाड़ी के करीब IED धमाका। कैप्टन फराज इलियास समेत मादरे वतन के 7 सपूत शहीद। शोहदा में सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नाइक मोहम्मद अनवर, लांस नाइक हुसैन अली शामिल है। सिपाही असदुल्ला, मंजूर हुसैन, राशिद महमूद भी शहीद हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खराज अकीदत। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। आइन के तहफ़्फ़ुज़ का असल फोरम सड़कें नहीं हैं, पार्लियामेंट है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं कि सड़कों पर बेमकसद हंगामों से हमेशा आइन और जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको एक होना होगा। कायद नून लीग से डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान की मुलाकात। अहम सियासी उमूर पर तबादला किया। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। पाक चीन मुश्तरका मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कामयाब दौरा चीन पर मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की खुशहाली की काविशों पर खराज तहसीन पेश किया। कहा कि कायद नवाज शरीफ की रहनुमाई में मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर का मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान। साबिक गवर्नर सिंध ने कहा कि सियासत में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान जल्द करूंगा। अभी किसी सियासी जमात में जाने का कोई इरादा नहीं। सिंध हुकूमत का इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुसाफिरों को परेशान करने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कल से भरपूर एक्शन का फैसला।
कराची में कचरा चुनने वाले बच्चे का कातिल सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। मुलजिम रमजान ने 2 रोज कबल बच्चे के पेट में गोलियां मारी। मुलजिम का एतराफ़े जुर्म, पुलिस ने बयान रिकॉर्ड कर लिया। सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। शहर कायद में डाकू बेलगाम, एक और नौजवान डकैती मुजामत पर कत्ल। सुखन थाने की हदूद में मुलजिमान ने फायरिंग करके 16 साला बिस्मिल्लाह को अपनी नींद सुला दिया। दहलीज पर खड़े बिस्मिल्लाह ने मशकूक अफराद को आते देखकर मोबाइल घर में फेंक दिया। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी करार दे दिया। बिस्मिल्लाह की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वालिद का मौके। फलाई तहकीकी इदारे स्पार्को के तरक्याती बजट में 850% से ज़ायद का इजाफा तजवीज़। आइंदा माली साल स्पार्को के लिए 65 अरब 61 करोड़ 70 लाख रुपए रखे जाएंगे। स्पार्को का तरक्याती बजट 6 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस था। बजट में स्पार्को के लिए एक नया मंसूबा शुरू करने की तजवीज़ भी दी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। जनूबी और वस्ती इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। भारत मजीद 5 सालों के लिए इंतहा पसंदी की नज़र। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार हल्फ उठा लिया। राजनाथ सिंह समेत तमाम पुराने इंतहा पसंद काबीना में शामिल कांग्रेस और इत्तेहादी मजबूत अपोजिशन का किरदार निभाएंगे। गैर मुतवक्के 230 नशिस्तों को आज़ादी की तहरीक का आगाज करार दे दिया। गजा में कत्लेआम जारी। नसायरत कैंप पर हमले, 210 शहादतें, 400 जख्मी। अल-अक्सा और अल-उदा अस्पताल जख्मियों से भर गए। इसराइली फौज ने बाजारों और मस्जिद को भी निशाना बनाया। मजीद 5 मुकामात पर बमबारी, 70 शहीद। सुहनी फौज ने 4 कैदी बाजियाब करा लिए। एक इसराइली अफसर हलाक। हमास के मुताबिक इसराइली ऑपरेशन में कई कैदी मारे गए। खूबसूरत और कम कीमत जानवर की तलाश का मिशन। कराची की मंडियों में शहरियों का रश। खरीदारों व्यापारियों में जोड़ तोड़ की जंग। किसी को ऊंट, किसी को बैल तो किसी को बकरा पसंद आया। रेट पर सबकी तकरार। व्यापारी नहीं है हार मानने को तैयार। $220 किलो वजनी शेरू, मलंगी, बबलू, डबलू की लाहौर की मवेशी मंडियों में एंट्री। एक बकरे की कीमत 7-7 लाख रुपए। मस्तानी चाल वाले बकरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज। देसी घी, मक्खन, दूध, बादाम खिलाकर पाला है। कीमत तो वसूल करेंगे। व्यापारियों का मौक़िफ़। और हसन अब्दाल गुरुद्वारा श्री पंजा साहब में जोड़ मेले की 3 रोज़ा तकरीबात। भारत समेत दीगर ममालिक से आए सिख यात्री हसन अब्दाल पहुँच गए। बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।